नमस्ते, नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। जय श्री राम सभी को। गजब, जय श्री राम। कल की क्या तैयारी है? राम राम। क्या करे, सब राम जी का ही माहौल बना रखा है ना, तो जय श्री राम ही कहना चाहिए। छुट्टी है तुम्हारी या नहीं छुट्टी? क्या छुट्टी है ऑफिस की या नहीं? सरकारी विभाग में थोड़ा ना काम करते हैं। ये प्राइवेट वालों की बड़ी मिट्टी पलीत है यार, सब कुछ करना पड़ता है, छुट्टी भी नहीं सही बात है। मिलती। हम तो राम जी की नगरी से बिलोंग करते हैं, तब भी छुट्टी नहीं है। तुम्हें आया इनविटेशन मोदी जी का कि नहीं आया? वेट कर रहे हैं, अभी भी शायद आ जाए। आप अयोध्या से हैं प्रशांत जी? राम राम सबको। नहीं नहीं, मैं चित्रकूट से हूँ। राम 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 राम। आप शंकर जी की नगरी से बिलोंग करती हैं, मैं राम जी की नगरी से। जी जी। नमस्कार सब लोग को। हरे कृष्णा। नमस्कार। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा सजल मोहम्मद जी। नमस्कार हरे सभी कृष्णा। को। नमस्कार। ठंडा ठंडा आ रहा है, दिन के दिन बढ़ रहा है, क्लास भी फिनिश हो रहा है और ठंडा हो जाऊंगा। প্রচুর ঠান্ডা। क्लास क्लास বন্ধ হয়ে গেলে আর ঠান্ডা লাগবে। এখন তো কথাবার্তা বললে একটু শরীরটা গরম হয়ে যায়। अमित जी, हाँ सभी को नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्ते। प्रमोद जी। आपके यहाँ कैसी चल रही तैयारी भूमि जी? बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, हाँ, ठंडा का परसेंटेज बता दीजिए, कितना होता है दिन में टेम्परेचर? 23-24? असम और बंगाल में कुछ डिफरेंस ज्यादा नहीं रहता है। এবার ঠান্ডা উইদাউট মানে এই বৃষ্টি ঠান্ডাটা অনেক বেশি। अभी तो इधर पिछले एक हफ्ता तक बारिश हो रहा है। अभी एक दिन गया है और बारिश नहीं कर रहा है। ও তো সর্দি জ্বর লেগে গেছে। हाँ আমরা নারকেলের পিঠা কই যাইবো। सभी को नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। हरे कृष्णा। और सजल जी कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक हो, आप कैसा है? हाँ ठीक है, ठंडी बहुत हो गई है। हाँ जी सभी लोगों ने ठंडा बहुत देखनी है। शुरू कर दी क्या? आप सभी ने देखनी शुरू कर दी हॉरोस्कोप? ब्रह्मदास जी, उनको क्या पता ठंड क्या होती है। उनको ठंड एक्सपीरियंस करने के लिए नॉर्थ इंडिया आना पड़ेगा। नॉर्थ इंडिया आना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ठंड है, कमाल ही हो गई। सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ऑडियो सही काम नहीं कर रहा था, ये हेडफोन सही काम नहीं कर रहा था। आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ हाँ आराम से आ रहा है। आ रही है सर। बिल्कुल आ रही है प्रताप जी, बिल्कुल आ रही है। इतना ठंडा में इतना सुंदर आवाज आ रहा है, क्या बताऊं। नमस्कार आप लोगों को। हरे नमस्कार गुरु जी। कृष्णा। नमस्कार नमस्कार गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।
प्रणाम प्रणाम। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी। नमस्कार सिंह जी। गुरुजी पुनः प्रणाम आपको। आपको भी। प्रणाम गुरुजी, जय श्री राम। जय श्री राम। तो सबको भाई रामोत्सव की बधाई। धन्यवाद सर, आपको भी। हाँ, कि बड़े भाग्य से हम लोगों को ये दिन मिला है और हम लोग साक्षी होंगे कि हमने राम जन्मभूमि में रामचंद्र जी की स्थापना देखी। 500 साल कम नहीं होता। यहाँ तो 100 साल में 3 पीढ़ियां निकल जाती हैं, तो 500 साल में आप समझ सकते हैं कि 15 पीढ़ियां निकल गई होंगी। और तब से आज तक ये इंतजार चल रहा था। और वहां जहां बहुसंख्यक हिंदू हैं, ठीक है ना, तो संविधान से चलने वाला देश है। लेकिन संविधान तो 1950 के बाद ना, उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था। और ब्रिटिशियस सिर्फ हिंदुस्तान को ही अपना गुलाम बनाया था ऐसा नहीं था। उसने विश्व के कई देशों के ऊपर अपना आधिपत्य रखा हुआ था। कई प्रकार के आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे कि रोम का शासन काल आया, ब्रिटिश का शासन काल आया। और ब्रिटिश के शासन काल से एक चीज तो निकल करके बाहर जरूर आया है कि उन्होंने जिस जिस देश को स्वतंत्रता दी उस देश में लड़ाई दे दिया, ठीक है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान इसके उदाहरण है, इजराइल और फिलिस्तीन भी इसके उदाहरण है। वहां भी ब्रिटिश ने ही कहा था इजराइल को स्वतंत्र देश यहूदियों को दे रहे हैं। और क्या स्वतंत्र देश दिया। जिस समय से देश मिला उस समय से आज तक यहूदी और इस्लाम के लोगों में लड़ाई युद्ध चल रहा है। तो उसकी नीति समझिए कि ऐसी थी कि हम छोड़ भी देंगे ना तो 100 साल तक तुम पनप नहीं सकोगे। पनपना मतलब बढ़ नहीं पाओ। ऐसे नीति में आकर के ला करके लोगों ने। और आज के डेट में जो सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका को है, क्यों है? उसके बाद खतरा यूरोपियन कंट्री को है, क्यों है? पहले भारत को खतरा अधिक था, तो इसलिए भारत पर आक्रमण अधिक हुए। अब आक्रमण अमेरिका के ऊपर अधिक हो सकता है, यूरोप के ऊपर अधिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां ज्ञान विज्ञान ज्यादा हो गया। तो जहां ज्ञान विज्ञान ज्यादा होगा उसी के ऊपर तो आक्रमण होगा ना। तो पहले हमारे पास ज्ञान विज्ञान ज्यादा था, नालंदा तक्षशिला सब तो हमारे पास था, विक्रमशिला। आज हम लोग विदेश के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में जाते हैं। पहले तो सबके लिए तक्षशिला और नालंदा ही था। इतना पुराना विश्वविद्यालय कहाँ से दिखाएगा यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री। चलिए, तो आज तीसरी शक्ति जिसमें एलियन वगैरह की बात आती है, कभी कभी इसके बारे में हम लोग सुनते हैं, तो उससे भी डर जो है ना वो किसको लगा रहता है? तो अमेरिकन को ही डर लगा रहता है कि अगर कोई तीसरी दुनिया से लोग आएगा और अगर उसको पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, पृथ्वी पर रहने वाले यदि सबसे ज्ञानी और विद्वान लोग हैं तो अमेरिका में है, तो अमेरिका के ऊपर जल्दी आक्रमण होगा। इसीलिए वो अंतरिक्ष से आने वाले सभी खतरों से हमेशा सावधान रहना चाहते हैं। अब भारत के ऊपर खतरा कम हो गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान विज्ञान के ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। कभी भी कोई तीसरा आदमी आपको धन का नुकसान पहुंचाएगा
तो आप कुछ समय में रिकवर कर पाएंगे, लेकिन ज्ञान का नुकसान यदि पहुंचा दिया गया तो आपको सैकड़ों वर्ष लग जाएगा उसको बड़ा करने में। तो हमारी स्थिति भी वही हुई। वैचारिक रूप से हम लोगों को इतना दबा दिया गया कि हमको एक राम मंदिर के आंदोलन को या उसको सही तरीके से समझने में इतना समय लग गया। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब तो भव्य और दिव्य राम मंदिर बन करके खड़ा है, और हमको उम्मीद है कि अपने क्लास में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को चावल निमंत्रण तो मिल ही गया होगा, क्योंकि मोदी जी ने तो इतना कोशिश किया है कि हर घर पहुंचा दिया है। ठीक है ना? तो चावल निमंत्रण मिल ही गया होगा। वो चावल निमंत्रण नहीं है, वो जो अयोध्या को चमकाने में खर्च हुआ है ना, तो उसकी वसूली की नोटिस है कि आप अयोध्या जाएंगे रेल मार्ग से, हवाई मार्ग से, सड़क मार्ग से, अयोध्या में रहेंगे वहां, तो उसमें जो खर्च करेंगे ना, उसमें जो टैक्स आएगा, कई प्रकार के टैक्स तो सरकार वसूलते हैं, उस टैक्स से अयोध्या में जितना विकास हुआ है वो सब 5 साल काफी है, 5 साल में वसूल ले जाएंगे। मोदी जी गुजराती आदमी है, ये बहुत ब्रेनिस्ट होते हैं। ठीक है ना? तो 5 साल में राम जी के ऊपर निवेश किया हुआ पैसा वसूल लेंगे। चलिए, अच्छी बात है। और जैसे कि मथुरा में चाहे हम लोगों ने 2/3 जमीन ही प्राप्त किया, तो हरे कृष्णा का प्रचार पूरे विश्व में हुआ। आप लोगों को इस्कॉन या ये जो अक्षरधाम वाले हैं, क्या नाम बोलते हैं इसको, राधा स्वामी मंदिर वाले लोग हैं, इन लोगों ने पूरे विश्व में हरे कृष्णा सबको सिखाया। उसी तरह से अयोध्या को तो 100% जमीन मिल गया ना, वो 100%, और उसमें भी विस्तार भी ले लिया, और भी लोग आसपास के जमीन का अधिग्रहण करके, और उसमें राम मंदिर बन रहा है। तो हरे कृष्णा के तरह हरे रामा भी अब पूरे विश्व में जाना जाएगा, हम लोग इसका उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है ना? कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो भी कलकत्ता रीजन के हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा संदेश है। हम अपने दिमाग से जितना सोच सकते हैं उतना ही बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वाला शब्द आज भी वहां पर उसी स्थिति में चल रहा है। हर एक इलेक्शंस में खून खराबा होना, आप लोग, बंगाल का इतिहास बन चुका है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब है बिना खून के, बिना रक्तपात के कुछ नहीं होने वाला है। तो कई ऐसे शब्द होते हैं जो क्षेत्र के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो अभी न चाहते हुए भी हमारे देश के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कई बार दिन भर में राम सुन रहे हैं और कई बार दिन भर में राम बोल रहे हैं। तो राम तो एक मंत्र का ही स्वरूप है। कलयुग एक ही राम आधारा, या नाम आधारा कह सकते हैं। तो नाम ही आधार है कलयुग का, चाहे हरे कृष्णा बोले चाहे हरे रामा बोले, तो वो मंत्र के समान है। तो अभी सभी लोग राम का नाम, चाहे डिबेट में ले रहे हो, न्यूज में तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि न्यूज वाले को कहाँ गया इजराइल, कहाँ गया फिलिस्तीन, कहाँ गया यूक्रेन, कहाँ गया अमेरिका, चाइना, कुछ मतलब नहीं है। राम आएंगे, लालू जी आएंगे, राम आएंगे, राहुल जी आएंगे, इसी में लगे हुए हैं कि राम तो आएंगे। क्या आप आएंगे, क्या हम आएंगे, इसके विश्लेषण में लगे हुए हैं। और कुछ तो दुर्भाग्य है कि आज भी
इतनी पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा, और किसी भी पार्टी ने सहजता से हमारे उत्सव में आने का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। तो तुष्टीकरण कितना अधिक है हमारे देश में, ये आप समझ सकते हैं। कांग्रेस को भी मुसलमानों का वोट चाहिए, केजरीवाल को भी मुसलमानों का वोट चाहिए, लालू जी को तो चाहिए ही चाहिए, अन्य जितने भी दल हैं। अब तो यहाँ तक है कि जो गौरवान्वित हुए थे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने अकेले दम पे कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और लोग कहते हैं कि शिव सैनिकों ने तोड़ा, तो मुझे गर्व है और मैं इस बात का श्रेय लेने के लिए तैयार हूं कि हमने तुड़वा दिया। उसके पार्टी के लोग भी किस पसोपेश में हैं, पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ हमारा उत्सव है और दूसरे तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट मिलता है तो 50% ऐसे लोग हैं जो वोट देते हैं और जिनके नेता हमारे उत्सव में नहीं आ रहे। तो ये हमारा एक दुर्भाग्य भी है कि समरसता नहीं है। बहाने चाहे जो भी लगाएं, समरसता नहीं है, ये बात हम लोगों के समझ में आता है। तो चलिए गुरुजी, अब नजर बट्टू भी चाहिए होते हैं। जी, नजर बट्टू भी चाहिए होते हैं ना, जैसे नया मकान बनाते हैं तो वो लगा देते हैं ऊपर, जूता टांग देते हैं या लगा देते हैं, नजर बट्टू भी जरूरी होते हैं गुरुजी। ये नजर बट्टू अच्छा, का काम कर रहे हैं। चलिए यही मान करके चलें, लेकिन हमें थोड़ा सा तकलीफ होता है कि मुसलमान वोट दे जाएंगे, क्यों नहीं दे जाएंगे। उसको पता है कि भाई राम तो सबके हैं, राहुल जी के भी हैं, लालू जी के भी हैं, केजरीवाल जी के भी हैं, शिवसेना के भी हैं, सबके हैं। तो सबको आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। तो एक शंकराचार्य हैं उड़ीसा वाले, उन्होंने अपना अलग अलग राग आलाप दिया। पता नहीं किस किस तरह का काम होगा। कहते हैं एक जिसको प्रभु दारुण दिख दिना उसकी मति पहले हर लीना, ऐसा कहावत है। तो अब पता नहीं किसका मति हर लिए है और किसका क्या किए हैं, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि इतना बड़ा उत्सव हो जाएगा। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व करने की बात है कि इतना बड़ा उत्सव बना देंगे मोदी जी। इसको मोदी जी को ही श्रेय देना चाहिए, चाहे जिस भी तरह से देना चाहें। इतना बड़ा उत्सव बना देंगे, ये इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो चलिए हम लोग एक दिन रामचंद्र जी की पत्रिका का भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि रामचंद्र जी की पत्रिका लगाएं और फिर देखें कि क्यों उनको वनवास हुआ था। मतलब जो भी पत्रिका उपस्थित है हमारे गूगल के माध्यम से, उसी पत्रिका को लेकर के, प्लस रामायण में नक्षत्र आदि का जो वर्णन किया गया है, उन सब को लेकर के आगे प्रयास किया जाएगा कुछ समझने का। तो अब जब रामचंद्र जी की पत्रिका बनाई जा सकती है तो समझ सकते हैं कि अपना ये ज्योतिष का युग कितना लंबा चौड़ा रहा होगा, ठीक है ना। और रामायण जब आप पढ़ेंगे, मैंने एक बार पूरा का पूरा वाल्मीकि रामायण पढ़ा है। मानस तो बचपन से ही माँ रोज जेठ के दोपहरिया में, बैसाख जेठ का महीना होता था, दिन बड़ा होता था, महिलाओं को समय मिल जाता था अपने चूल्हे चौके से, तो माँ दोपहर में रामायण पढ़ती ही पढ़ती थी। रामायण नहीं, मानस पढ़ती ही पढ़ती थी। तो उनको सुनता रहा हूँ। मानस मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण अनुष्ठान करके मैंने पूरा पढ़ लिया। एक बारी जो चैत्र नवरात्र होता है उसमें मौन व्रत लिया था और उसमें पूरा रामायण ही पढ़ डाला। किसी से बात ही नहीं करेंगे तो रामायण ही पढ़ेंगे, तो पूरा रामायण अर्थ सहित मैंने पढ़ा। उसमें बहुत जगह
हमारे ज्योतिष जैसे संदर्भ बहुत मुहूर्तों की बात है। वास्तु के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। सुग्रीव का जो गुफा था वो वास्तु के अनुकूल कैसे था। तो बहुत सारे ज्ञान की बात रामायण में। मानस तो लय से पढ़ने वाला चीज है। मानस हमको मुग्ध कर देता है और रामायण हमको ज्ञान से भर देता है। दोनों में भी विशेष अंतर है, लेकिन सब जगह राम की चर्चा है तो अच्छी बात है। तो राम की भी पत्रिका लेकर के आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ समझ में आता है कि नहीं आता। तो आज हम लोग गोचर को पढ़ रहे हैं और क्या क्या पढ़ लिया गोचर में, ये आप लोग में से कोई यदि हमको एक बार दोहरा दें तो मैं आगे बढ़ जाऊं। गुरुजी आप बोले थे कि षडाष्टक आज पढ़ेंगे, षडाष्टक के बारे में कुछ बोलेंगे। षडाष्टक में कैसे गोचर देखा जाता है उसके बारे में षडाष्टक बोलें। नहीं, अष्टक वर्ग। हाँ अष्टक वर्ग, हाँ षडाष्टक ना अष्टक वर्ग। हाँ जी। हाँ। तो वो भाव तो हानि बोलेंगे, ज्यादा लेकिन होगी। आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया हमसे वो तो बता दीजिए। रंजीत पटेल जी आप ही बताइए, गुजराती लोग बहुत होशियार होते हैं। पटेल जी मोस्टली आप गुजरात से हैं कि नहीं? नहीं, हम जलपुर से हैं गुरुजी। ये कहाँ पड़ता है? जलपुर मध्य प्रदेश। अच्छा, तो पुराने गुजराती ही रहे होंगे। पटेल तो गुजराती होते हैं। जैसा भी हो गुरुजी। हाँ बोलिए, क्या क्या पढ़ा आपने? भाव भाव सिद्धि और पिछली बार जो भाव कैसे मतलब हानि होती है उसके विषय में पढ़ रहे थे गुरुजी। तो उसके विषय में ये पढ़ रहे थे कि अगर मतलब लग्नेश और भावेश को जैसे देखना है किसी को, ये उसके सब नहीं 8वें और बताना है। ये सब नहीं बताना है। क्या क्या पढ़ा हमने गोचर में ये बताना है। और कोई बताना चाहे तो गुरुजी मैं बताऊं? बताइए। सबसे पहले हमने पढ़ा कि गोचर होता क्या है, परिणामों को पहुंचाने का एक जरिया होता है। मुख्य रूप से हमें इसे चंद्रमा से देखना चाहिए। चंद्रमा से देखने के साथ साथ हमें सारे ग्रहों से भी गोचर देखना चाहिए। जो हमारी दशा अंतरदशानाथ चल रहे हैं वहां से गोचर देखना चाहिए कि चंद्रमा से वो दशा अंतरदशानाथ किस स्थिति में है, लगन से किस स्थिति में है। गोचर पढ़ने क्रम में हमने साढ़े साती और ढैया को भी पढ़ा। भाव सिद्धि काल को पढ़ा हमने उस दौरान। और बस मेन यही टॉपिक पढ़े गुरु जी। अब अष्टक वर्ग की तरफ बढ़ना है। चलिए ठीक। भाव सिद्धि काल पढ़ा, भाव की हानि पढ़ी, ट्रांजिट टू ट्रांजिट भी पढ़ा। गोचर को गोचर की अवस्था में देख करके रिजल्ट बोलने के लिए भी कुछ सीखा। ठीक है जी। तो अष्टक वर्ग की बात आई ही कि भाई चंद्रमा से देखें, लग्न से देखें, गुरु से देखें, सबसे देखें। लेकिन क्या गुरु एक साल में एक राशि को भोगता है तो क्या पूरे साल यदि शुभ गोचर में कह दें तो अच्छा परिणाम देगा क्या? शनि 2.5 साल पूरे राशि को भोगता है तो क्या शनि शुभ गोचर में है तो क्या वो पूरे साल 2.5 साल शुभ परिणाम देगा क्या? तो जवाब में आता है नहीं। तो कब देगा? जब शुभ गोचर में होगा तब देगा। तो शुभ गोचर में किस ग्रह से होगा? तो जिस ग्रह से आपको देखने की मर्जी है उस ग्रह से देखिए। यदि शुभ गोचर में है तो होगा। शुभ गोचर का मतलब है वहां बिंदु प्राप्त हो जाना। सभी का शुभ गोचर आप लोगों को फल दीपिका के अष्टक वर्ग में लिखा मिलेगा। कितने लोगों ने हमारे अष्टक वर्ग नहीं पढ़े? जो YouTube पे डाला हुआ है वो अपना हाथ खड़ा कर लीजिए। कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रभान जी हैं, राम मोहन कपिल जी हैं, अंजू खन्ना जी हैं, नीरज कुमार जी हैं, डॉक्टर भारती अनेजा है, गौरव बादवा है, रीता सिंह है, नीलम कुमार है, नरेश कुमार है, लव प्रताप। बाप रे बाप। इसीलिए ना हम कह रहे हैं कि आखिर हमारा व्यूअर्स कम कैसे हो रहा है। सर लेकिन वो आइडिया है, वो सारा जो बता रहे हैं ना अष्टक वर्ग जैसे वो चार्ट में निकलता है। मैं वो थोड़ा पढ़ा है सर, थोड़ा पढ़ा है, पूरा नहीं देखा।
हाँ हाँ, मैंने तो हाँ, जितना गुरुजी अवेलेबल है सारा पड़ा है। कुछ जो लास्ट में मेरे ख्याल से कुछ रह गए थे आपके, डाले नहीं थे आपने वीडियो। चलिए गुरुजी आप मैंने नीचे पूरा करिए। पढ़ा है और मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं एमए जब मैं कर रही थी, और ये मेरी बुक है जिसपे मैंने मैंने भी नोट्स बनाए हुए एक सारे। एक सारे बनाए हैं नोट्स, वेरी गुड वेरी गुड। और उनको मैं अब दोबारा पढ़ रही हूँ। हाँ क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि बड़ा कठिन है ये याद करना कि सूर्य कहाँ देंगे, कहाँ चंद्र देंगे। तो हाँ। आपने कहा था कि रामभद्राचार्य जी जब याद कर सकते हैं नेत्रहीन होकर, तो आप तो क्यों नहीं। तो मैंने नोट्स अपने हाथ से बनाए गुरुजी, आपके वीडियोस देख के। और पूरा शोधन तक हमने, सर्वाष्टक वर्ग कैसे बनता है, शोधन कैसे किया पिंड जाता शोधन, है, पिता की आयु का सब। हाँ वो सब हमने पढ़ा था। तो हमको तो भाई अफसोस है कि हम पाठ देते हैं और आप लोग पढ़ते नहीं हैं, और हमारे क्लास में पैसा दे करके पढ़ रहे हैं और वहाँ फ्री में उपलब्ध है। तो आप लोगों से निवेदन होगा कि ये क्लास खत्म हो जाए, उसके बावजूद भी आप YouTube को मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि वहां पर हम कोई सौतेला व्यवहार रखते ही नहीं है कि YouTube पे कम बताएंगे और क्लास में अधिक बताएंगे, ये व्यवहार रखे ही नहीं। एक दिन ऐसा आएगा YouTube पे परिपूर्ण ज्ञान हो जाएगा और क्लास बंद हो जाएगा। हमारी अवस्था भी तो होगी ना, हम क्लास नहीं दे पाएंगे लेकिन YouTube पे वो सारा ज्ञान पड़ा रहेगा। अपने बच्चों को बोलेंगे बाद में कि हमारे जितने भी पढ़ाए हुए वीडियो हैं सबको 1 बाय 1 अपलोड कर दो YouTube के ऊपर, क्लास के नाम से APA 1 APA 2 APA 3, लोग पढ़ते रहें और जानते रहें। तो YouTube के ऊपर भी आप लोगों का फोकस बना रहे, इसको अपने चेष्टा में ले आइए, चेष्टा करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा संक्षेप में, अब चूंकि हमने देख लिया कि इतने सारे विद्यार्थियों ने अष्टक वर्ग को YouTube पे नहीं देखा, नीलम कुमार जी से तो उम्मीद नहीं था लेकिन उनके भी हाथ खड़े थे। गुरुजी कल ही वीडियो खोला, देखा 32 वीडियोस हैं तो आई कुड नॉट डू दैट, लेकिन हाँ वो लिस्ट में है, वो करना है। गुरुजी मेरे तो प्रश्न भी आते हैं बीच बीच में जहाँ पे मुझे नहीं समझ में आता। ना, लाइव में आप आती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप हमने नहीं देखा गुरुजी, है। यूट्यूब वीडियो पे भी मेरे कुछ प्रश्न रहते हैं जिसका उत्तर आपने दिया है, एक हाँ दो चीज। बिल्कुल, अभी तक तो प्रयासरत है कि उत्तर दे सकें। जी जब सामर्थ्य कम हो जाए, अभी 2-2.5 घंटा लग जाता है उत्तर देने में YouTube पे, जी तो जब नहीं हो पाएगा, अभी हम चाहते हैं ना कि लोग सीख सकें, इच्छा है अभी। जब इच्छा हो जाएगी कि अब चलो अच्छा है अपना पैसा कमाओ, या उम्र भी हो जाएगा, धीरे धीरे उम्र कम होते जा रहा है। 2006-7 ईस्वी में खड़े होकर के 5 घंटा पढ़ाया करते थे, और अब आप लोगों के सामने कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी को आगे पीछे खिसका करके पढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास अब वो ताकत नहीं है कि 1 घंटा से अधिक हम खड़े रह के पढ़ा सकें या 2 घंटे से अधिक खड़े रह के पढ़ा सकें, तो मजबूरी हो जाता है कि कुर्सी पर बैठ करके पढ़ाना। चलिए आगे समझेंगे। कहा गया है कि अष्टक वर्ग आठ वर्गों का समूह है। आठ अलग अलग वर्गों की बात अष्टक वर्ग में होती है। तो अब ये जो पहले वर्ग है उसको समझ लेते हैं। तो पहला जो वर्ग है हम बनाते चले तो ज्यादा अच्छा। वर्ग को कक्षा भी बोलते हैं, ऑब्लिक कक्षा। तो स्लो मूविंग प्लैनेट से आगे बढ़ते हुए हम लोग क्रम से स्लो मूविंग प्लैनेट्स को लेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो पहले आ जाएगा शनि,
दूसरे में आ जाएगा गुरु, तीसरे में आ जाएगा मंगल, चौथे में आ जाएगा सूर्य, पांचवें में आ जाएगा शुक्र, छठे में आ जाएगा बुध, सातवें में आ जाएगा चंद्रमा और आठवें में आ जाएगा लग्न। शनि 2.5 साल में, गुरु एक साल में, मंगल 45 दिन में, सूर्य 30 दिन में, शुक्र 29 दिन में, बुध 27 दिन में, चंद्रमा 2.25 दिन में और लग्न 2 घंटे में परिवर्तित होता है। ये 8 वर्गों की कक्षा है और ये जो 8 वर्ग अलग अलग बनाए गए हैं वो एक ही वर्गों का 8 वर्ग बनाया गया है। तो एक वर्ग का 8 वर्ग, तो एक वर्ग 30 डिग्री का है और इस 30 डिग्री को 8 अलग अलग वर्गों में बनाया गया। इसका मतलब क्या है? 30 डिवाइडेड बाय 8। बहुत आराम से समझिएगा, प्रारंभ समझा देते हैं, बीच समझा देंगे, बाकी वीडियो देख लीजिएगा और प्रिडिक्शंस बता देंगे, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री है। ये 3 डिग्री हो गया। अब क्या है, इस डिग्री को अर्थात अंश को कला में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 डिग्री, फिर इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 चौक 32, 4 0 8 पंचे 40। तो एक कक्षा का मान जो है वो 3 डिग्री 45 मिनट का हुआ। एक वर्ग का वर्ग ऑब्लिक कक्षा का मान 3 डिग्री 45 मिनट होता है। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। पहली कक्षा तो 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट की हुई। अब तो आज का गोचर भी आप लोगों को अगर याद हो तो बताएं, नहीं याद हो तो मैं सिर्फ सूर्य को लेकर के चलता हूं, बाद में उसको ले लेंगे और लिख लेंगे। तो 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया। ये आप लोगों ने समझ लिया। तो 15 जनवरी को जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया
तो सूर्य धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। पहले 1 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 3 डिग्री का होगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। अनुराधा जी आप ऑन कर लीजिए, हाँ ना में जवाब देते रहिए, तो थोड़ा कहना सरल होगा कि हाँ समझ पा रहे हैं। जी सर, जी गुरुजी। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही साथ 30 डिग्री का हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। जी सर, नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो 30 डिग्री गुजारेगा, 30 डिग्री में वो 8 टुकड़ों में गुजारेगा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 8 टुकड़ों में वो अपना गोचर करेगा। जी। तो 1 डिग्री से सूर्य 1 डिग्री से आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा। और आज कितना तारीख है? मोटा मोटा 21 तारीख है। 21 तारीख। आज सूर्य कितने डिग्री का होना चाहिए? 21 6 डिग्री। 7 डिग्री डिग्री के आसपास। 6 डिग्री के आसपास, 6 डिग्री 6-7 6 7 6 के बीच डिग्री में। कुछ मिनट 7 डिग्री जी। के आसपास मान लीजिए, तो सूर्य 7 डिग्री का होगा। तो ये क्या है कि 0 डिग्री 3 डिग्री 45 मिनट से बाहर निकल गया। जी। इसका मतलब क्या है कि अब 3 डिग्री 45 मिनट प्लस 3 डिग्री 45 मिनट इक्वल टू 7 डिग्री 30 मिनट। जी। तो 3 डिग्री 45 मिनट से 7 डिग्री 30 मिनट तक दूसरी कक्षा है। इसका मतलब है कि सूर्य कौन सी कक्षा में होगा? अभी दूसरी कक्षा में होगा। क्लियर हो गया? और कौन से राशि में है? मकर राशि में। मकर। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आप मान लीजिएगा। 1 2 3 4 राशि लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या वहां जाकर के कक्षा स्वामी ने, अब दूसरे में है तो दूसरे कक्षा का स्वामी कौन है? गुरु। तीसरे कक्षा का स्वामी कौन है? मंगल। चौथे कक्षा का स्वामी कौन है? सूर्य। ये आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। 5वें का शुक्र, 6ठे का बुध, 7वें का चंद्र, 8वें का लग्न। तो इसका मतलब है कि गुरु के कक्षा से गोचर करना अब सूर्य ने प्रारंभ कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब यदि गुरु ने मकर राशि के दूसरे कक्षा में अंक दिए हों तो शुभ गोचर, और गुरु ने यदि दूसरे कक्षा में अंक नहीं दिए हों तो अशुभ गोचर कह सकते हैं। अर्थात किसी भी कक्षा स्वामी ने यदि अंक दिए हुए हों और उस अंक सहित कक्षा से यदि कोई गोचर कर रहा हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव आएगा। शुभाशुभ परिणाम देने में समर्थ हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं। 7 डिग्री 35 मिनट प्लस 3 डिग्री 45 मिनट, तो 11.15 डिग्री। 11 डिग्री 11 डिग्री 15 मिनट। 15 मिनट। जी। अब जब सूर्य 3 दिन और आगे चला जाएगा तो किसके कक्षा में चला जाएगा? तो मंगल के कक्षा में चला जाएगा। ऐसा हम लोग मानेंगे। और इसी तरह से सबके भिन्नाष्टक अलग अलग बना लिए जाएंगे। सूर्य का भिन्नाष्टक अलग बन जाएगा, चंद्रमा का भिन्नाष्टक अलग बन जाएगा, मंगल का भिन्नाष्टक अलग बन जाएगा, बुध गुरु शुक्र शनि सबका भिन्नाष्टक अलग अलग बन जाएगा, राहु केतु को छोड़कर। तो वो हम भिन्नाष्टक तैयार कर लेंगे और वही मेरा मूल होगा। बाकी आगे विषय को समझने के लिए बहुत कुछ समझाया हुआ है, लेकिन वही मेरा मूल होगा और उसी को समझ करके हमको आगे बढ़ने की जरूरत होगी। तो आज के डेट में चंद्रमा कहाँ है? वृष राशि। वृष राशि। वृष राशि। वृष राशि, हाँ जी।
19 डिग्री 10 मिनट का चंद्रमा वर्तमान समय में है। तो अब 11 डिग्री 15 मिनट में 4 डिग्री 3 डिग्री 45 मिनट जोड़ेंगे तो कितना होगा अनुराधा जी? 15 डिग्री जी। अब 15 डिग्री में 3 डिग्री 45 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 डिग्री 18 डिग्री 45 मिनट। 18 डिग्री 45 मिनट में 3 डिग्री 45 मिनट जोड़ेंगे तो 22 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट 22 डिग्री 30 मिनट में 3 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 डिग्री 15 मिनट। 26 डिग्री 15 मिनट। और 26 डिग्री 15 मिनट में 3 डिग्री 45 मिनट जोड़ेंगे तो 30 डिग्री का हो जाएगा। 30 डिग्री जी। क्लियर हो गया? आज चंद्रमा 19 डिग्री का है अभी वर्तमान समय में। तो अब चंद्रमा छठे कक्षा से गोचर कर रहा है, अर्थात बुध के कक्षा से गोचर कर रहा है। अगर बुध ने वृष राशि में अंक दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि शुभ कक्षा से गोचर कर रहा है और उसका रिजल्ट शुभ होना चाहिए। तो रिजल्ट अब चंद्रमा क्या है, 24 घंटे में लगभग 14-15 डिग्री चल जाता है, 12 डिग्री से 14 डिग्री तक चलता है मोटा मोटा। आप 2.25 दिन में गुजर जाता है, तो वो एक दिन में लगभग 4 कक्षा तक गोचर कर सकता है, 3 से 4 कक्षा तक गोचर कर सकता है। तो यदि हमारा अभी सुबह काम नहीं हुआ तो हो सकता है शाम को काम बन जाए, क्योंकि सभी ग्रह तो अंकों से गोचर कर रहा है। बच गया है चंद्रमा, चंद्रमा ने अंक पकड़ा तो उसको भी अंक मिल गया, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा पॉजिटिव। तो अंत में हम चंद्रमा को भी कक्षा गोचर देख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारे समझ में आ जाएगा कि चंद्रमा ने भी अंक दिया, हमारा काम बन गया। तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से हम कक्षा, शनि आज के डेट में कितने डिग्री का है गुरुजी? 10 डिग्री के आसपास 11 पहुंच डिग्री गए। का है। तो 11 डिग्री के लगभग है, तो कौन से कक्षा में है? तीसरी कक्षा में है। तो किसके कक्षा में? मंगल के कक्षा में है। अगर उसका गोचर चंद्रमा से तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठा हो, कोई मतलब नहीं है। अगर मंगल ने अंक दे दिए हों, अर्थात मंगल के शुभ गोचर में शनि पहुंच गया हो, तो वो रिजल्ट दे देगा, पॉजिटिव दे या निगेटिव दे, जो भी रिजल्ट देने के लिए वो हकदार है, वो रिजल्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। कई जगहों पर लिखा हुआ है कि शुभ रिजल्ट ही देने की बात कही गई है, लेकिन मैं यही जानता हूं रिजल्ट रिजल्ट है, शुभ और अशुभ यह आपके गणनाओं के हिसाब से होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ शुभ और अशुभ, यदि हम अशुभ रिजल्ट की कामना कर रहे हैं, गोचर दशा स्थिति ऐसा बता रहा है कि हमको खराब रिजल्ट मिलेगा, वो खराब रिजल्ट किस समय पर मिल जाएगा? तो जिस समय पर कक्षा स्वामी ने अंक दे दिए होंगे उसी समय पर मिल जाएगा। यहाँ पे विद्वानों में मतभेद है कि नहीं, वो रिजल्ट उस समय पे मिलेगा जहाँ कक्षा स्वामी ने अंक नहीं दिए हों। तो हम थोड़ा सा भेद रख लेते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि जहां से सुख देखते हैं वहीं से दुख भी देखते हैं। तो जिस नियम से शुभ रिजल्ट की बात होती है कि अंक है तो शुभ रिजल्ट, अंक नहीं है तो अशुभ रिजल्ट, ऐसा मान लेना चाहिए। लेकिन हमारे दृष्टिकोण में ऐसा आया है कि कक्षा स्वामी ने यदि अंक दिए हों और वहां यदि अशुभ रिजल्ट की अपेक्षा है तो अशुभ रिजल्ट भी उसी समय पर प्राप्त होता है। यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया कि कक्षा क्या होता है, कक्षा स्वामी क्या होता है, कक्षा से गोचर क्या होता है। ये 3-4 छोटी छोटी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, आगे हम बढ़ेंगे। पायल जी, आपका हाथ क्यों खड़ा है बताइए?
गुरुजी मुझे पूछना है कि जो आपने बताया ना कि कक्षा स्वामी अंक देगा, तो उसका क्या मतलब होता है? वो अंक के लिए ना फल दीपिका में जाकर के अष्टक वर्ग देखिएगा, वहां अंक दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। ओके। सबके अंक कौन कौन से भाव, कौन कौन से राशि में अंक प्राप्त होंगे, वो आपको वहां से पता चल जाएगा। वो सबके बहुत फिक्स साधारण रहेंगे? चीज है, या सबके नहीं तो फिक्स हमारे, रहेंगे? हाँ सबके फिक्स नहीं है, सबके अलग अलग है। अगर ओके। फिक्स होते तो हम याद होता, हम आपको लिखा दिए होते, कोई दिक्कत नहीं था। सबके अलग अलग है, लिखाने लगेंगे तो आज का क्लास उसी में खत्म हो जाएगा। ओके। वो वहां जाकर के पढ़ लीजिएगा। ये समझ में आ गया ना, कक्षा क्या है, कक्षा स्वामी हाँ क्या जी, है। हाँ जी। हाँ, ये समझ में आ गया। बस यही समझना है, मुख्य रूप से यही समझना है, बाकी सब काम कंप्यूटर कर देगा। कहाँ अंक ओके। मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, वो सब आपको अभी हम दिखा देंगे। ओके। क्लियर हो गया? हाँ जी। नरेश कुमार जी, आपका क्या प्रश्न है? सर यही कह रहा था, एक बार चार्ट पे लगा के यदि वो चार्ट दिखा दिया जाए अष्टक वो वर्ग जैसा। लगाएंगे, वो लगाएंगे। कौशल जी। गुरुजी जो पॉइंट देगा ये तो जहां से शुभ गोचर होगा वहीं पे पॉइंट देगा ना ये। जी हाँ, जहाँ से शुभ गोचर होगा फिर वहीं पर अशुभ पॉइंट होगा। शुभ क्यों देखेंगे गुरुजी वहां से फल? अब शनि अशुभ परिणाम करेगा तो उसके लिए भी तो पॉइंट की जरूरत है ना, उसको भी ताकत की जरूरत है ना। हम ये सोचते हैं। ठीक हमने है। आपको विद्वानों की बात कही है, यहाँ मतभेद भी है, लेकिन हमने अपना मत भी आपके पास रखा है। आपको ये बहुत, जहाँ मतभेद है वहां पे हमारा अपना मत अलग है, तो ठीक बात आप है। हमारे मत से यदि रखते हो, यहाँ हम आपके मत को मान के चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो अन्य मतों को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरुजी। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ लेते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। प्रयोग को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अष्टक वर्ग हमेशा लग्न पत्रिका का ही देखें। पहले से बना हुआ है उसको ही रखें, उस पे गोचर के ग्रहों को चला दें। ये नहीं है कि गोचर का अष्टक वर्ग देखना है, ये कभी मत कीजिएगा, गलती भी नहीं करना है। क्योंकि कंप्यूटर तो गोचर का भी अष्टक वर्ग निकाल के रख देगा, उसको क्या है, उसको पता है कि ये किसी का जन्म का टाइम लगाया है, इसका अष्टक वर्ग निकाल दो। तो अष्टक वर्ग किसी न किसी के बर्थ कुंडली का ही पहले भिन्नाष्टक वगैरह उसी का देखें, और उसके ऊपर ही गोचरस्थ ग्रहों का प्रभाव लेकर के चलें। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ लेते हैं। कोई एक पत्रिका आप लोगों में से कोई देना चाहे तो लिखा दीजिए। जी गुरु जी, मेरे को गुरुजी मैं देना चाहता हूँ। सर मेरी बताएं। ब्रह्मदत्त जी बोलिए। हाँ जी गुरु जी, ये लड़की के मेल है फीमेल? जनपद, फीमेल का सर। इनका 27 मई 2002। सर टाइम वो बोलिए। जेंडर आपने शाम मेल सेलेक्ट कर रखा है। शाम शाम कोई का बात नहीं, सात उससे बजकर अंतर पैंतालीस नहीं मिनट पड़ता है। शाम को 7:45, 19:45 हुए गुरु जी। 19:45। जन्म स्थान? पठानकोट, पंजाब। गुरुजी पी ए होगा, पी ए। PATHANK। ये पत्रिका है, आप लोगों ने समझ लिया। अब इसका जो अष्टक वर्ग है वो यहां हमको कहीं से प्राप्त होगा। यह है अष्टक वर्गा भिन्नाष्टक वर्ग 1, भिन्नाष्टक वर्ग 2। आप लोग देखिएगा, निकालने के लिए यहां आना है। ये हमको प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया? अब यहां आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा।
कि सूर्य अभी कहाँ गोचर कर रहा है? मकर राशि में। समझिएगा, हम सूर्य के भिन्नाष्टक में देख रहे हैं, तो सूर्य मकर राशि के भिन्नाष्टक में गोचर देखना है, सूर्य के भिन्नाष्टक में गोचर देख रहे हैं। और कौन से राशि में देखना है? तो मकर राशि में चल रहा है, तो मकर राशि के दूसरे कक्षा में है, तो दूसरे कक्षा में यहाँ 0 लिखा हुआ है, अर्थात इसके स्वामी गुरु ने यहाँ अंक नहीं दिए हैं। क्लियर हो गया? ये आप लोगों ने समझ लिया? हाँ जी। चंद्रमा वृष राशि में चल रहा है, तो वृष राशि में आ जाएंगे। और कौन सी कक्षा में चल रहा था? छठे कक्षा में चल रहा था, 19 डिग्री। 5वीं कक्षा या छठी का 5वीं ले लेते हैं, 19 डिग्री का चल रहा था। तो वृष राशि में 1 2 3 4 5, 5वीं कक्षा में जाकर के उसके स्वामी ने अंक दिया हुआ है, शुक्र ने अंक दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ चंद्रमा से संबंधित रिजल्ट को पॉजिटिव कहेंगे। नहीं, वो तो चंद्र के भिन्नाष्टक वर्ग से देखेंगे ना सर? आप पहले आप लोगों को देखने के लिए सिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। पहले देखने के लिए सीखिए कि कैसे अंक को देखते हैं। समझ रहे हैं? अब हम लोगों ने शनि लिया था कि शनि जो है दूसरे भिन्नाष्टक वर्ग में है, दूसरे नहीं, तीसरे कहाँ है? कुंभ राशि में है। तो हम कहाँ चले जाएंगे? कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि के तीसरे में आएंगे, 1 2 3 अंक दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अच्छी बात है। अब इसी विषय को सबसे पहले चंद्रमा के भिन्नाष्टक में देखें कि शुभ गोचर में तो है, लेकिन रिजल्ट कब देगा। तो चंद्रमा के भिन्नाष्टक में देखेंगे तो मकर राशि में सूर्य दूसरे में अंक नहीं है, चंद्रमा वृष राशि में है, तो वृष राशि में आएंगे, वृष राशि के 5वें में अंक नहीं है। शनि को कुंभ राशि के तीसरे में जाकर के देखेंगे तो कुंभ राशि के तीसरे में जाकर के अंक है। उसी तरह से आप गुरु की बात कर लेंगे तो यहाँ अभी मेष राशि में गुरु। मेष राशि में गुरु है, 12 डिग्री 10 मिनट का है, तो कौन से कक्षा में है? चौथी कक्षा में है। मेष राशि के चौथी कक्षा में गुरु है। अब फिर से निकाल लेते हैं। मेष राशि यहाँ है, 1 2 3 4, चौथे कक्षा में गुरु ने अंक नहीं दिए हुए। तो जहां जिस भी ग्रह से हम रिजल्ट प्राप्त करने की अपेक्षा हो, है ना, रिजल्ट का प्रकार होता है। शादी की बात है तो गुरु का अंक होना जरूरी है। कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, समय की बात है तो शनि के पास अंक होना जरूरी है। सरकारी कोई काम है तो सूर्य के पास अंक होना जरूरी है। कहीं घूमने फिरने जाने की इच्छा है, भोग विलास की इच्छा है, तो शुक्र के पास अंक होना जरूरी है। तो आपका दशा अंतर्दशा क्या प्रश्न लेकर के आया है, उस प्रश्नों का उत्तर हम जिस ग्रह से देना चाहते हैं वो ग्रह क्या उस कक्षा से गोचर कर रहा है जिसमें अंक प्राप्त है, तो आपका वो काम होना तय है। और यदि उस कक्षा से गोचर नहीं कर रहा है, अन्य किसी कक्षा से गोचर कर रहा है, तो आपका काम कुछ दिनों के लिए रुका हुआ है, आगे होगा। अगर हम ये जानते हैं कि शादी होना तय है, तय कौन कर दिया है? दशा कर दिया। तो शादी कब हो रही है? अभी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कक्षा स्वामी ने अंक नहीं दिए। 3 डिग्री 45 मिनट आगे बढ़ेगा तो अगले कक्षा में अंक मिला हुआ है, वहां पे हमारी शादी हो जाएगी।
क्लियर हो गया? नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आना तय है क्योंकि हमारा सिलेक्शन हो गया है। लेट क्यों हो रहा है तो हम जाकर के देखेंगे, गुरु और शनि की कक्षा गोचर को देखेंगे, क्या गुरु और शनि वैसे कक्षा से गोचर कर रहा है जहां अंक मिला है। अगर एक गोचर कर रहा है तो इसका मतलब है टाइमिंग तो ठीक चल रहा है, गुरु का ब्लेसिंग नहीं प्राप्त है। गुरु जैसे ही अंक से गोचर करेगा हमको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, हम जॉब करने के लिए चले जाएंगे। आप लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, 3 महीने का नोटिस भोगते हैं, चौथे महीने में जाकर के दूसरे जगह ज्वाइन कर लेते हैं, उन लोगों में चंद्रमा और सूर्य के ही गोचर से पता कर लीजिएगा, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विशेष प्रश्नों के लिए प्रथम दृष्टया हम चंद्रमा के भिन्नाष्टक वर्ग में गोचर को देखेंगे। उसके अलावा कार्यानुसार हम अन्य ग्रहों के भिन्नाष्टक वर्ग में जाएंगे और वहां सभी ग्रहों के अंकों को प्राप्त कर लेंगे। ये मेरा विधा है, अर्थात हम इसके ऊपर अपना प्रैक्टिस करते हैं। फिर से इस बात को दोहराएंगे कि पहले हम चंद्रमा के भिन्नाष्टक में जाएंगे, वहां पे अन्य ग्रहों के अंकों की चर्चा कर लेंगे। अगर वहां हम संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, प्रश्न हमारा जिस प्रकार का है उस ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग में जाएंगे और वहां अलग अलग राशियों में ग्रह जो गोचर कर रहे हैं, वो जिस भी कक्षा से गोचर कर रहे हैं उस कक्षा में यदि अंक दिया हुआ हो, किसको, जिसको अंक की जरूरत है, जो रिजल्ट देने वाला है, उसको यदि अंक दिया हुआ हो तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यदि किसी को कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। जी पायल जी बताइए। सर, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि उनका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए पहले हम कुंडली देखेंगे, फिर प्रमोशन के लिए जो ग्रह रिस्पॉन्सिबल है उसकी दशा क्या चल रही है, फिर वो जो दशा चल रही है वो उसका गोचर क्या है, गोचर फेवरेबल है कि नहीं, और फिर गोचर में ये देखेंगे कि वो ग्रह कौन सी कक्षा में है, वो सही है कि नहीं, और फिर हाँ या ना में जवाब देंगे। जी हाँ, यही नियम अप्लाई करेंगे। ओके, आपने थैंक बहुत यू। अच्छे तरीके से समझा है। ओके, थैंक यू। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? तो अब बाकी का अष्टक वर्ग आप लोग अष्टक वर्ग में जाकर के देखिएगा। पहले हम सबसे पहले लोगों को यही कहते हैं कि जितने तरीके का हमने आपको गोचर बताया उसमें सभी तरीके के गोचर को 1 बाय 1 अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। पहले नंबर पे 2 गोचर का अप्लाई कीजिए। हमने जो भाव सिद्धि काल भाव सिद्धि भावनाश बताया और चंद्रमा से गोचर बताया, इसके ऊपर पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद दशा अंतरदशा नाथ के अनुसार जो हमने आपको गोचर बताया उसके ऊपर दूसरे नंबर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। तीसरे नंबर पे ट्रांजिट टू ट्रांजिट जो आपको हमने गोचर बताया, प्लस लग्नेश जिस स्थान से गोचर कर रहा हो, वो सारा चीज रूल अप्लाई करके ट्रांजिट का अभ्यास कीजिए। सबसे लास्ट में आकर के आप अष्टक वर्ग के ऊपर अपना अभ्यास कीजिए, क्योंकि जब ये सारा अभ्यास करना बहुत सरलता से आने लगेगा तो अपने आप आपकी बुद्धि प्रखर होगी और आप धीरे धीरे अष्टक वर्ग पे शिफ्ट हो जाएंगे और फिर अष्टक वर्ग से आप ट्रांजिट को देखने का प्रयास करने लगेंगे। क्लियर हो गया?
बाकी बहुत लोगों का डिमांड हो रहा है गुरुजी 32 लेसन दिए हैं, कितने लेसन हो सकते हैं अष्टक वर्ग के? हमने कहा 100। तो बोले पाठ ले आइए ना, जैसे कि अभी जेमिनी का पाठ इसी में आ गया, ठीक है ना। तो कभी अष्टक वर्ग का पूरा पाठ आएगा तो उसको अलग से समझा जाएगा, लेकिन अष्टक वर्ग को 70% गोचर के लिए ही इस्तेमाल करने की जरूरत है। 30% भविष्य के फल कथन के लिए इस्तेमाल करते हैं। साधारण तरीके से आप जिसकी कभी भी पत्रिका को खोलेंगे तो हम अपने नीचे यहाँ पे देखिए, ये सामुदाय अष्टक वर्ग लिखा हुआ है। ये सब कैसे बनता है, ये सब YouTube पे डला हुआ है, आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जाकर के देख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि जिसमें अधिक अंक हों, जैसे यहाँ तीसरे स्थान में अधिक अंक है, तो इससे यदि कोई ग्रह गोचर कर रहा है तो वो शुभ फल देगा। ये मोटा मोटा अनुमान लग जाता है कि वहां अंक मिला होगा, ये अनुमान लगाया जाता है। यहाँ 37 अंक हैं, तो इसका मतलब है कि पंचम से यदि कोई ग्रह गोचर कर रहा है तो वहां उसको अंक मिले हुए हैं, इसीलिए अनुमान लगाया जाता है कि वहां से गोचर करना इट मीन्स कि शुभ गोचर में है, अच्छा रिजल्ट करेगा। छठे में अगर 37 से गोचर कर रहा है, इसका मतलब है कि छठे से गोचर करके यदि अशुभ फल भी देना चाहता है तो बहुत अशुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कहा जा सकता है। अब 21 से गोचर कर रहा है, 18 से गोचर कर रहा है, इसका मतलब अंक रहित होगा। तो ऐसे स्थानों से गोचर करने पे विपरीत फल आ सकता है, समझ रहे हैं। तो आप पूछेंगे कि गोचर के लिए औसत कितने अंक होने की जरूरत है, तो वो 27 अंक औसत अंक मान करके चलिए। 27 से ऊपर है तो अच्छा है, बहुत अच्छा, उसके ऊपर 30 के ऊपर बहुत अच्छा है, और 27 से नीचे है तो क्रमशः खराब है। क्लियर हो गया। तो सामुदाय अष्टक वर्ग को लगा करके रखने का आदत डालिएगा तो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। कुछ तो सीख पाएंगे, कुछ तो बोल पाएंगे, कुछ तो कर पाएंगे। हाथ ऊपर। और उसके बाद फिर से भिन्नाष्टक को खोलने का प्रयास कीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि एक बार जब भिन्नाष्टक के ऊपर पकड़ आ जाएगा तो सारे गोचर भूल जाइएगा और अष्टक वर्ग को ही लगा करके देखने लगिएगा। लेकिन ये बात बहुत क्लियर कट में समझ लीजिए कि भाव सिद्धि, भाव हानि और जो दशा अंतरदशा के हिसाब से हमने गोचर देखने के लिए बताया, ये सबसे कारगर गोचर होता है, इससे रिजल्ट बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्लियर हो गया। अब आप लोग अपने अपने प्रश्न रख सकते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न आपको। गोचर हमारा समाप्त हो गया, अब गोचर में इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे। आप लोगों को पुनः बता देते हैं कि सप्त सलाखा भी हमने अपने गोचर अध्याय में पढ़ाया हुआ है, उसको 2 बार पढ़ लीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा पढ़ा है। क्लास में आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। वहां समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा। आज तो भारती अनेजा ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि उसने भी अष्टक वर्ग नहीं पढ़े, जबकि वो हमारा यूट्यूब का हर चीज पढ़ती है। पता नहीं अष्टक वर्ग क्यों नहीं पढ़ी है अभी तक। तो हमने पढ़ा था, मतलब 15 वीडियो तक तो हमने देखा था, लेकिन उसके बाद नहीं देखा, फिर छोड़ दिया। थोड़ा सा टफ लगने लगा था फिर। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर पड़त निशान। और आज यदि हम ये बोल रहे कि गोस्वामी तुलसीदास ने बोला था तो सब मान जाएंगे, ठीक है ना। गुरु जी एक प्रश्न था छोटा सा, तुलसीदास ने नहीं कहा। हाँ, कि अगर वो सप्त सलाखा तो आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मैंने उसको बना के भी देखा था, और लेकिन गुरु जी इसको अगर हम सॉफ्टवेयर में देखें, पराशर लाइट में, तो हम देख सकते हैं? और कैसे देख सकते हैं? अगर मिलेगा तो देख लेना, हमको पता नहीं है कि नहीं। गुरुजी मैं बता दूं, एक्चुअली उन्होंने ना सर्वभद्र चक्र में दिया है। इतना कंफ्यूजन है कि आपके जन्म कुंडली के ग्रह भी दिखाए हैं नक्षत्र में, गोचर में भी दिखाए हैं। वो आप प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, उसको आप कंटिन्यूस चलायमान पे रखिएगा तब
समझ में आएगा। मुझे भी, मैं पिछले एक हफ्ते से देख रही हूँ, नहीं क्लियर हुआ। सप्तशलाका का कुछ भी नहीं दिया है उसमें, वो सर्वभद्र चक्र में बना दिया है। न फिर अगर हम उसको, सप्त सलाखा का मैंने पाठ दिया हुआ है अनुराधा जी। वो देखा है गुरुजी मैंने। उसी को देखने के बाद जब मैंने इस पे देखा है पराशर लाइट में, तो सर्वभद्र चक्र दिया है और एक कोटा चक्र करके दिया है। कोट उससे चक्र, क्लियर हाँ। नहीं होता। हाँ, नहीं, कोट उससे चक्र क्लियर नहीं होगा, उससे क्लियर नहीं होता है गुरुजी। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज फ्रॉम दिस ऐप ऑल्सो। ये जो पराशर लाइट में दिया है, बहुत समय लगेगा धीरे धीरे उसको देखने में। नहीं, आप सब सलाखा पे अभ्यास कर लीजिए ना। एक पेज पे पेज बना लीजिए, 10 पेज रखिए, पेंसिल से काम कीजिए, लिखा और मिटाया। गुरुजी जी बना हुआ गुरुजी, है, हाँ जी वही जी, किया, बिल्कुल 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 हमने बिल्कुल, भी बहुत वही अच्छा, किया। एक बहुत अच्छा बनाया है, किया जी। हाँ एक बनाया और उसके बाद गुरुजी, उसका फोटो स्टेट कर लिया। गुरुजी मैंने तो स्लेट गुरुजी, रखी हुई है, स्लेट पे बनाते हैं हम। अच्छा है, गुरुजी, हाँ बोलिए। अष्टक वर्गों में राहु केतु को कैसे देखे? मर्जी आपकी, देखने की जरूरत नहीं है राहु केतु की। राहु केतु का भी ट्रांजिट में या अंतर्दशा में आता है? वो आता है, आप अन्य जगहों पर देख लीजिए, अष्टक वर्ग में उसका उपयोग नहीं बताया गया है। जहां नहीं बताया गया है वहां हमारी मजबूरी है ना, हम आपको कैसे हाँ, जबरदस्ती ना, उसको ना, ला वो करके तो सही, बताएं। वो तो सही बात है। ठीक है ना। और अंजू गुरुजी, खन्ना, जी हाँ बोलिए। गुरुजी, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में अंतर्दशा का ही रिजल्ट हम तक ज्यादा आएगा या प्रत्यंतर दशा को, किसको तवज्जो ज्यादा दे? अंतर प्रत्यंतर दोनों का आएगा, और ये हमको पढ़ाना है। अच्छा अभी अच्छा, आपके क्लास आज समाप्त नहीं हो रहे हैं, आप चिंता मत नहीं नहीं, कीजिए कि ओके आज ओके क्लास ओके समाप्त। ओके ओके ओके। ठीक है ना। तो अंतर और प्रत्यंतर ये दो चीज पढ़ाएंगे, उसके बाद एक दिन डाउट क्लास हो जाएगा। समझ गया। अगर आप लोग बीच में एक दिन प्रैक्टिस रखना चाहते हैं तो एक दिन प्रैक्टिस क्लास रख लीजिएगा। इतना क्लास अभी चलेगा, क्योंकि हमने टाइम शिफ्ट कर दिया। अब हमको तनाव नहीं है, इस टाइम पे कोई क्लास अगला नहीं ले रहे हैं। अब कोई क्लास लेंगे तो 4 बजे ले लेंगे, 6 से 7:30 जेमिनी है, और 7:30 से 6 से 7 बजे तक जेमिनी है, 7:30 से 9 बजे तक आपका क्लास है। इसीलिए अभी क्लास जो हमने बताया, एक दिन डाउट क्लास रहेगा। सिर्फ आप अपने अपने प्रश्न नोट करने शुरू कर लीजिए कि क्या क्या प्रश्न हमसे पूछना है, ये नोट करना शुरू कर लीजिए। सबको मौका मिलेगा, सब कोई अपना अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। एक दिन में नहीं होगा तो 2 दिन डाउट क्लास चलाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस सेशन रखना चाहते हैं तो एक दिन प्रैक्टिस सेशन रख लीजिए। ये हो गया 2 दिन। अभी हमको दशा अंतरदशा के ऊपर क्लास देना है, ताकि आपको सिर्फ महादशा पढ़ाए हुए हैं, परिपक्वता आ जाए, और उसके बाद फिर आप लोगों को स्वतंत्र करेंगे हम। ठीक है। अंजू खन्ना जी बताइए क्या गुरुजी, प्रश्न है। गुरुजी, और एक प्रश्न है कि आप बोले थे कि शुक्र में शनि की अंतर्दशा या शनि में शुक्र की अंतर्दशा भी बताएंगे? अभी आज बता देंगे, आज ले ही लीजिएगा। यही सब डाउट क्लास है ना, डाउट क्लास में यही सब चीज आएगा। अंजू खन्ना जी पहले प्रश्न ले लेते हैं सबसे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जब हम किसी पत्रिका पर गोचर लगाएंगे और अगर हम देखेंगे कि अगर हमारा जो गुरु ग्रह है वो शुभ फल दे रहा है और एक राशि के अंदर वो 1 साल तक रहते हैं गुरु, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो कितना टाइम उनका बीत चुका है और कितना टाइम रह रहा है? वो तो रोज डेली ट्रांजिट में आपको स्पष्ट आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं। अच्छा जैसे कि गुरुजी, अगर आप, हाँ हाँ जी, जैसे हाँ आप जी, आज की कुंडली बना लीजिएगा तो उसमें गुरु स्पष्ट हो जाएगा कहाँ है, कितने डिग्री का है। अच्छा ठीक है गुरुजी। और गुरुजी, गोचर का जो आ, है वो कितने दिन पहले लगाया जाता है? अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि मई में एग्जाम है, क्लियर होगा या नहीं, तो हम उसमें गोचर कब लगाएं? क्योंकि सभी मई, ग्रहों का टाइम जो है अलग अलग होता है। हाँ तो मई का गोचर लगा लीजिएगा, क्या दिक्कत है। जब जिस दिन एग्जाम है उस दिन का गोचर लगा के देख लीजिएगा कि ट्रांजिट क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है या नहीं कह रहा है। अच्छा, उसी डेट का गोचर लगाकर हम उसका रिजल्ट आज प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। राकेश कौशल जी। गुरुजी, ये जो अपन चंद्रमा से शुभ ग्रह घर देखते हैं, उसके ऊपर फिर वेद देखते हैं, है ना जी।
तो वेद हाँ जो है उसका मतलब शुभ फल को कैंसिल कर देते हैं। और जो जी हाँ प्रतिवेद देखते हैं वो उन्हीं वो स्थानों के लिए देखते हैं जहाँ पे वेद है, या वो नहीं, अलग स्थान है? वेद विपरीत वेद अलग है, ठीक है। हाँ अब जी, विपरीत वेद अशुभ स्थानों के लिए है, वेद शुभ स्थानों के लिए, ठीक है। हाँ जी। इसको भी पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे जाकर के मैं अध्ययन कर यूट्यूब का ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा, मेरे को यही चीज हाँ। कंफ्यूजन लगा कि जैसे वेद तो हुआ, जो शुभ फल है उसको कैंसिल कर दिया उसने, और और जो विपरीत वेद विपरीत का वेद जो मतलब है है वो कि जो अशुभ फल कैंसिल कर देगा। नहीं, वो स्थान वही होंगे जो शुभ ना, फल में वेद थे। स्थान अलग हो जाएंगे, वहां पे जाके देखिए ना, स्थान अलग हो हाँ जी, हाँ जाएंगे। जी, अलग है। एक आध हाँ स्थान लग गया मुझे, बाकी ज्यादातर हाँ वही है। हाँ। गुरुजी अभी आप वेद का पढ़ाएंगे क्या हमको? ना, वो जो यूट्यूब पे डला हुआ है वो क्या पढ़ा है तक्षशिला वो। का चक्कर तो बिल्कुल क्लियर हो गया गुरु जी, वो तो बना हाँ, बना के देख लिया काफी। रीता ठीक है, सिंह उसका जी बड़ा क्या अच्छा प्रश्न एक्सप्लेन है? किया हुआ है। सर अष्टक वर्ग में मैक्सिमम कितने अंक हो सकते हैं? ये मैं भूल गया हूँ। और सर सप्तशला का पढ़ी थी तो कठिन लगा था। दोबारा कीजिएगा तो इजी हो जाएगा, चिंता मत। जी जी। नीरज जी। गुरुजी यूट्यूब पे वेद वाला चैप्टर देख रहा था मैं, और उसमें जो बताया आपने कि जैसे वेद लगता है अलग अलग ग्रहों पे वो गोचर के हिसाब से उन भावों में ग्रह होने चाहिए टू कैंसल द शुभ या अशुभ अफेक्ट, या लगन में स्थित होने चाहिए? गोचर में ही होना चाहिए। गोचर में ही होना चाहिए। ओके गुरुजी। और वेद विपरीत वेद पे बहुत ताकत लगा करके बहुत हासिल नहीं होगा। मैंने है। बताया हुआ है, एक विधा है, दिया हुआ है, लेकिन अन्य जिसकी चर्चा मैंने क्लास में की है, ये सारे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ गए ना? इसको आप अगर लगाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भारतीय अनेजा। गुरुजी एक सवाल हो रहा है मेरे को हाँ नीरज जी आज की बोलिए। क्लास रिलेटेड। तो हाँ जैसे आज बोलिए। आपने अष्टक वर्ग सिखाया और आपने वो चार्ट दिखा रहे थे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो किसी की कक्षा तीसरे चौथे भाव से शुरू हो रही है, किसी की कक्षा किसी दूसरे भाव से शुरू हो रही है, वो क्यों हो रहा था गुरुजी? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, जब आप अगर वो चार्ट में आप देखेंगे वो तो तो जो भाव थे। वो जितना चल गया है तो वो अब कहाँ पहुंच गया। अच्छा अच्छा अच्छा, शुरू तो ठीक वो है। पहले कक्षा से ही किया होगा ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है गुरुजी, आ गया समझ में। हाँ जी हाँ जी। अब थैंक यू किसी सर। का बेटा है, आपका बेटा है, हाँ जी है पंडित जी। कौन से क्लास में पढ़ता है? चौथी क्लास में पढ़ता है पंडित जी। इसका मतलब ये थोड़ी है हमने जाना चौथी में तो चौथी से शुरू हुआ, वो तो पहला में पढ़ा होगा ना। नहीं, ठीक कह रहे हो पंडित जी, आ गया समझ में। हाँ जी, थैंक यू। चलिए, हाँ नेजा बोलो। गुरुजी अष्टक वर्ग तो हमें वो सब बनाने आते हैं, भिन्नाष्टक और समुदाय अष्टक वर्ग सूर्य वगैरह के। बस हमें ये पूछना था कि फलित के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें, अगर जब हम किसी की कुंडली देख रहे हैं तो जो आपने अभी बताया बस इतना ही देखना है अष्टक वर्ग में अभी हमें? जी हाँ, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। बस हमने मेन कक्षा देख ली, किसने अंक दिए और टोटल वो देख लिए हमने फलित बिल्कुल। के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी फलित बनाना तो फलित नहीं, ट्रांजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फलित पॉइंट ऑफ व्यू से गोचर आता ही नहीं। जी, मतलब किसी को बताने के लिए, जैसे अगर हाँ कुंडली बिल्कुल कह विश्लेषण सकते, कर रहे हैं तो बस इतना ही देखना है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते। जी गुरु। ब्रह्मदत्त जी, एक मिनट हाँ रुक गुरु जाइए। प्रणाम। ब्रह्म हाँ अच्छा प्रणाम गुरु जी। जी, चंद्रमा का ट्रांजिट होता रहता है, महीने के बाद दोबारा चंद्रमा उसी स्थान पे आ जाता है, तो क्या उसका जो है फलादेश वही रहेगा? नहीं भाई, फलादेश बदल जाएगा, दशा बदल जाएगा। प्रत्यंतर दशा बदल सकता है, अंतर दशा बदल सकता है, प्राण दशा, कोई ना कोई दशा बदल जाएगा तो उसकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। ठीक नंबर ठीक। एक। नंबर दो, आपका उम्र आगे बढ़ चला जाएगा, 1 महीने आप बड़े हो जाएंगे। उस समय चंद्रमा ट्रांजिट टू ट्रांजिट देखेंगे तो पहले सूर्य अलग था, चंद्रमा अलग था, गुरु अलग था। अब चंद्रमा के गोचर में सबकी डिग्रियां आगे बढ़ चुकी हैं। कोई कक्षा सहित में होगा, कोई कक्षा रहित में होगा। समझ रहे हैं ना? बहुत कुछ बदल जाता है 1 महीने में, तो कई चीजें बदल जाती हैं। क्लियर हो गया? ठीक ठीक है गुरु जी, ठीक है, धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। और किन्हीं को कुछ पूछना है? चलिए, अब आ जाते हैं सजल भौमिक जी की बातों के ऊपर कि शुक्र में शनि की दशा और शनि में शुक्र की दशा क्यों अच्छी नहीं जाती।
तो सबसे पहले शनि में शुक्र की दशा की बात कर लेते हैं। चाहे वो लग्न शुक्र का हो, शनि का हो, उसके बाद भी ऐसा बोला जाता है। तो हम लोग लग्न लगा करके भी समझेंगे। पहले साधारण तरीके से इसको लिखने का मतलब क्या है, हमारे जो राइटर हैं, लेखक हैं, उन्होंने, ऋषि मुनि है, ऐसा क्यों बताया। तो सबसे पहले तो शुक्र यदि अंतर्दशा में हो तो हमारी कामनाएं इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि उसका पूरा कर पाना संभव नहीं होता। तो इसीलिए हमारे जीवन अच्छा होते हुए भी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको सब कुछ मिल गया, हम अधीर होते हैं। ये हमारे मेंटल स्टेटस पे काम कर जाता है कि हमको कुछ न कुछ प्राप्त ही हुआ, लेकिन आप इतने की कल्पना कर बैठे थे कि उतना प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए वो आपका समय अनुकूल नहीं रहा। इसीलिए कहा जाता है शनि में शुक्र की दशा अच्छी नहीं होती। पहला नंबर तो यही है। दूसरा नंबर इसके विपरीत भी वही है कि शुक्र में शनि की दशा। एक है जो बहुत महत्वाकांक्षी है, जो आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत तत्पर है, हर कुछ प्राप्त करना चाहता है, और दूसरा है वो हमेशा डिले देता है, अड़चन देता, रुकावट देता। तो ऐसे स्थिति में जब शुक्र की दशा आती है, महादशा होती है, उसमें शनि अपने गुण स्वभाव के कारण हमको दुखी कर देता है, हमको उतना रिजल्ट नहीं देता। उसी तरह से शनि में शुक्र भी अपने गुण स्वरूप के कारण हमको इतना उत्साह दे देता है कि वो पूरा प्राप्त नहीं होने पर हमको ये महसूस होता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं होता। अब अन्य पत्रिकाओं में जो देखेंगे वो अलग बात है। इसको पहले शुक्र की पत्रिका में ही देख लेते हैं और शनि की पत्रिका में, अर्थात वृष, तुला राशि और मकर और कुंभ राशि में इसको देखने की जरूरत है। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि शुक्र की एक राशि कहाँ आ गई, छठे में आ गई। ऐसे स्थिति में क्या शनि में शुक्र की दशा, तो शुक्र क्या छठे के प्रभाव को नहीं लेगा, जरूर लेगा। क्लियर हो गया। उसी तरह से जब 7 नंबर लगाएंगे तो यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा। क्लियर हो गया। जब 7 नंबर लगाएंगे तो 2 नंबर यहाँ आ जाएगा। अब ये हमने तुला और वृष को देख लिया, अब मकर और कुंभ को देख। अन्य में तो आएगा ही, अन्य में इस तरह की परेशानियां दिखाई दे जाएंगी। अब अगर इसमें बात कर लेते हैं तो इसमें शनि की स्थिति देख लीजिए। शनि लग्नेश होते हुए भी मारक स्थान का स्वामी बन जाता है, और इसी को 11 लगन बनाएंगे तो शनि लग्नेश के साथ साथ द्वादश स्थान का भी स्वामी बन जाता है। जब अपने ही लग्नों में ये दोनों दूसरे 12वें, छठे, 8वें का रिजल्ट कुछ न कुछ लेकर ग्रहण करके चलना चाहता है, आप समझ ही सकते हैं कि अन्य लग्नों में आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये एक तरीका ये है
और दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया वो सबसे ज्यादा उचित तरीका है कि एक के पास बहुत तेज गति से चलने की क्षमता है और दूसरा लंगड़ा है, शनि। समझ गए? तो शुक्र बहुत कुछ देना चाहता है, शनि को उसका पूर्ण करना ही नहीं है, वो धीरे धीरे काम करेगा। और शनि की महादशा होगी, वो कुछ देना ही नहीं चाहेगा, वो डिले करेगा, स्लो करेगा। और शुक्र आएगा कि हम सारा खींच के निकाल ले जाएं, कहां से निकाल पाएगा? तो वो ग्रहों के गुण स्वरूप के कारण एक में बहुत उत्साह है और एक में उदासी है, इसीलिए दोनों में कोई समता नहीं है। एक दूसरे, एक ध्रुव पे है नॉर्थ पे, तो एक साउथ पोल पे बैठे हैं। तो इसके वजह से शुक्र में शनि और शनि में शुक्र की दशा बहुत अच्छी नहीं जाती। सजल भौमिक जी, आपका क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी तरह। अच्छा ना, यदि आप लोग पूछेगा कि सर आपका ये कब क्लियर हुआ, तो आप लोगों को बता दें कि 2016 ईस्वी में ये क्लियर हुआ। समझ गए ना? तो प्रश्न आते रहते थे, कहीं ना कहीं तरीके से जवाब देते रहते थे, लेकिन अब जो समझ में आया वो बहुत आसानी से अब हम लोगों को बता सकते हैं और समझा सकते हैं। तो आप लोगों का तो क्लियर हो जाता है, 6 महीने के क्लास में बहुत डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। हमारे एक एक डाउट्स क्लियर होने में 10-10, 15-15 साल लग गए, और अभी भी जो डाउट है उसको न जाने आगे कितने साल, क्यों किसी से पूछने जाएंगे तो वहां जवाब ही नहीं मिलता। बिहार से लेकर के बड़े बड़े विद्वानों को घूमते हुए तो हम दिल्ली तक पहुंच आए। चलिए कोई बात नहीं। नीलम कुमार जी, क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी, मान लो शनि की स्थिति जैसे 11वें भाव में है, लाभ भाव में है, तो इसको ऐसे समझेंगे कि जितना लाभ उसको देना चाहिए था, और क्योंकि लियो लगन के लिए है, तो क्योंकि उसकी छठे भाव में एक राशि पड़ेगी शनि की, तो उतना फल नहीं देगा लाभ का, कितने आएंगे इस लाभ में? हो सकता है। अच्छा, एक तो अच्छा ये बता दीजिए नीलम कुमार जी, लंगड़े को वो दिव्यांगों के लिए अलग ओलंपिक होता है ना? हाँ जी गुरुजी। तो अगर शनि को शुक्र के साथ जोड़ करके दौड़ा दीजिएगा तो ये जो भी 2 कदम चलना चाहता है वो इनकार कर देगा, नहीं दौड़ना, हमको इसके साथ ही नहीं दौड़ना। हाँ जी, इसीलिए शनि 11th में क्यों नहीं हो, वो अपने दशा काल में फल को स्लो मोशन में ही देता है, धीरे धीरे ही देता है। क्लियर हो गया? जी गुरुजी। अनुराधा जी, आपका क्या प्रश्न था? आपने हाथ खड़े किया। जी गुरुजी, ये था कि अगर मकर लग्न है, पंचम और दशम स्थान का शुक्र स्वामी होता, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता। ये अब क्लियर हुआ है हमें, क्योंकि शनि स्लो मूविंग है, 5वां स्थान और 10वें स्थान में शुक्र की राशि है वृष और तुला। तो पंचम और दशम स्थान से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जाती है, लेकिन शनि की अगर दशा है लग्न में तो इसलिए वो डिले करता है। बिल्कुल, ये अब क्लियर हुआ गुरुजी हमें। वो दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं है ना, एक बहुत फास्ट है और एक को कुछ है ही नहीं। हमारी बेटी कभी कभी एक दिन उसको ऐसे ही बता रहे थे, कभी कभी बैठ जाते हैं तो 10 मिनट बच्चों के सामने भी प्रवचन देते हैं ताकि बच्चे में कुछ संस्कार आए। तो एक दिन उसने मोक्ष पे बात किया हमसे, तो हमने उसको मोक्ष के विषय में बहुत अच्छा बताया। तो बोलती है पापा एक बात बोले हैं। बोले हाँ बेटा बोलो। हमको मोक्ष नहीं चाहिए। हमने कहा क्यों? मोक्ष मिल जाएगा तो फिर यहाँ आएंगे नहीं, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, तो ऐसा मोक्ष लेने से क्या फायदा है? हमने कहा नहीं ठीक है, तुमको मोक्ष के लिए नहीं करना है कुछ, तुम अपना खाने पीने घूमने फिरने के ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना? तो जी गुरुजी। तो आप समझ सकते हैं कि सबका अपना अपना ये है। तो मेरे घर हमारा 3 कहना है प्राणी है गुरुजी, और उनको कोई चीज आप समझाइए, वो पूछते जरूर है कि पंडित जी बताइए, और बताने चले तो कहेंगे माँ रहने दीजिए, और नहीं कुछ समझना है, साध्वी हो गई है, रहने दीजिए, हमको बख्शिए। बच्चों का अलग सोच है गुरुजी आजकल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं, बच्चों का अलग सोच है। आज अच्छा है कि हमने जिस दर्शन की चर्चा की थी आपके जमीन में, चारवाक दर्शन आज उपलब्ध नहीं है, उसको फाड़ फूड़ के जला उला करके लोगों ने राख कर दिया।
अगर आज वो दर्शन उपलब्ध, उसको विदेशी लोगों ने इस तरह से विदेशी दर्शन पढ़ करके ना हमारे बच्चे कुछ बिगड़ गए, ठीक है ना। नहीं तो हमारे यहाँ चारवाक लगा करके 9 दर्शन की बात होती है। 6 दर्शन तो है ही, षट दर्शन, उसके बाद बौद्ध का और महावीर का भी आता है और एक चारवाक आता है। ये सब मिला करके 9 दर्शन भारतीय उपज है। चलिए पायल जी, और कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। सर आपकी बात सुन के बस ध्यान आया, क्या किसी की पत्रिका देख के ऐसे बता सकते कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती? आज तो वो मोक्ष की प्राप्ति का चैप्टर जो है ना, वो क्या नाम कहते हैं, जेमिनी में है, ठीक समाप्त है। हो गया अच्छा, वो उसके लिए जेमिनी ज्वाइन करना चाहिए था। हाँ, बाकी कहा जाता है कि अगर 12th हाउस अच्छा हो तो आदमी को सदगति प्राप्त होता है, ठीक है ना। सर अच्छा मतलब जुपिटर हो? आप जुपिटर को कह सकते हैं, जुपिटर से दृष्ट हो कह सकते हैं, शुक्र से दृष्ट हो ये भी कह सकते हैं। बाकी मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो अभी हम मरेंगे इस बार तो पता चलेगा, ठीक है ना। अभी तक तो पता चला नहीं। और चिंता ही छोड़ दीजिए, अपना कर्म करते रहिए। मोक्ष मिलना है, स्वर्ग मिलना है, नरक मिलना है, जो मिलना है मिल जाएगा, फिर आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। किसी को कष्ट देखा है क्या? हम तो स्ट्रीट डॉग को भी कष्ट नहीं देखे हैं, समझ रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या हुआ, इतने डॉग लवर हैं, आप लोगों को बताएं। एक कुत्ता था ना, वो कुछ नहीं करता था, पीछे से आके किसी को भी काट लेता था। तो सोसाइटी में मीटिंग हुआ कि उसको म्युनिसिपैलिटी वाले को बुलवा और उसको पकड़ के उसको भगाओ यार। तो कई लोग हो गए, बोले नहीं नहीं जाने देंगे। तो उसको जबरदस्ती ने एक टी-शर्ट पहनाया गया कि लोग इसको देख के पहचान लो कि ये काटता है, इससे सतर्क रहो, लेकिन ये रहेगा यहीं। अब बताइए, कुत्ते को भी परेशानी नहीं है, वो काटता है इसीलिए उसको एक पहचान दे दिया गया, उसको टी-शर्ट पहना दिया गया, लेकिन उसको सोसाइटी से बाहर नहीं निकाला गया। बहुत हंगामा हुआ था। आजकल क्या होता है ना कि बहुत सोसाइटी में बहुत कुत्ते हैं, तो कंप्लेन करके ना लोगों ने म्युनिसिपैलिटी वालों को बुलाया, म्युनिसिपैलिटी वाले आए, सब कुत्तों को पकड़ के ले गए और सबकी नसबंदी कर दी और फिर सबको सोसाइटी में छोड़ दिया। तो उसके लिए हंगामा हो गया कि तुम लोगों ने कुत्ते की नसबंदी करा दी, ये कितने मतलब इसी तरह से जानवर विलुप्त हो जा रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सैकड़ों तरह के डिबेट आ जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। तो पायल जी, मोक्ष की बात भी कहा जा सकता है, जीवन के विषय में कई लोगों के बारे में बताया जाता है कि मोक्ष मिल गया, लेकिन हमको कैसे पता कि उनको मोक्ष मिल गया, ये प्रमाण में नहीं आता है। हम और आप अच्छे कर्म करने के बाद अच्छे सदगति के लिए तैयार रहे कि हमको सदगति अच्छी मिलेगी। सबसे पहले तो मरने के समय कोई कष्ट ना हो, यही मोक्ष। सबसे बड़ा मोक्ष यही है कि आपका मरण बहुत सरल तरीके से हो, ये सबसे बड़ा मोक्ष, ठीक है ना। तो उसको हम लोग मेडिकल में द्वादश स्थान से समझते हैं। आगे भी समझेंगे, अपने डाउट्स को नोट कीजिएगा। आप बहुत विलम्ब से क्लास में एक्टिव हुए हैं पायल जी। सर मुझे ना इस टाइम पे मतलब लॉग इन करने का टाइम नहीं मिलता है, कर नहीं पाती हूँ। तो संडे है तो हो गया, टाइम चेंज हुआ है ना, तो मैं कर पा रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए आपको वीडियो से तो ज्ञान अच्छा मिलता होगा। हाँ सर, वीडियो तो मैं रेगुलर देखती हूँ और मैं क्वेश्चंस भी पूछती हूँ मेल पे। कभी आ जाते हैं मेरे पास आंसर्स, कभी नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं आते हैं तो दोबारा मेल डाल दिया कीजिए, जी। क्योंकि मेल बहुत सारा आता है ना, कई बार नीचे चला गया तो उसको देख नहीं पाया। और फ्रेश मेल डालिए, मेल के नीचे मेल मत डालिएगा। ओके, ठीक है ना। हाँ जी, थैंक चलिए यू। आज इतना ही रखते हैं। फिर से रामोत्सव की बधाई आप लोगों को। कल हम छुट्टी रखेंगे। आपको भी प्रणाम। गुरुजी लाइव होगा कुछ कि नहीं? कल लाइव आएंगे गुरुजी? कल शायद नहीं आएंगे। क्यों? बहुत अच्छा। क्योंकि उस समय ना सभी लोग राम जी के चक्कर में क्यों डिस्टर्ब करें हम किसी को, क्योंकि कोई ना, अगर हम लाइव आएंगे तो 10 20 50 लोग जुड़ ही जाएंगे, तो क्यों लोगों को डिस्टर्ब करें। कल राम जी के ही नाम से दिन निश्चित कर दिया जाए, ठीक है ना।
राम चलिए सबको जय नमस्कार सिया राम। हरे कृष्ण प्रणाम जय जय सिया राम सबको। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।